नमस्कार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का लेक्चर सेकंड लाए हैं। तो लेक्चर फर्स्ट में हम पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर दोनों निकालने के लिए सीखे थे और डिजिटलिटी के अनुसार भी रिमाइंडर निकालने के लिए सीखे थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए कुछ और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में और क्या क्या है। जैसे में आपको क्वेश्चन आ जाए, फाइंडिंग द रिमाइंडर ऑन in long term expression, long term expression जब रहेगा तो उस समय हम किस तरह से उसमें रिमाइंडर निकालेंगे। तो जैसे में क्वेश्चन है 67 into 63/8, इसमें आपसे पूछे रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कीजिएगा, यही कीजिएगा, नहीं करना है ये सब, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम का कंजप्शन ज्यादा होगा। ठीक, देखिए हम इसे सेकेंड मेथड से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला लेक्चर कॉन्सेप्ट लिए थे उसी कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, फिर 67/8 और 63/8 यही है। ठीक, इसमें 67 को जब हम 8 से डिवाइड देंगे तो हमारा दो रिमाइंडर मिलता है, या तो मिलेगा आपका +3 या तो आपको मिलेगा -5। ठीक, यही मिलेगा। देखिए 8 8 64 +3, 8 9 72 -5। इसमें हम देखते हैं तो हमारा रिमाइंडर मिलता है या तो -1 मिलेगा या तो +7 मिलेगा। 8 8 64, एक माइनस और 8 7 56 और +7 63। ठीक, तो हमारा यहाँ पे इसके लिए हमारे पे +3 -5, इसके लिए -1 +7, ये इतना सा रिमाइंडर मिला। ठीक, तो हमें अब ये ध्यान देना है कि कौन सा रिमाइंडर को हम यूज करें कि मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो। ठीक, या तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए पहला है आपका, अगर आप +3 लेते हैं तो +3 इंटू, ठीक, +7/8 कितना आ गया 21/8। पहला कंडीशन ये है, पहला केस। दूसरा केस या तो ये होगा +3 इंटू -1/8। तीसरा केस या तो ये होगा -5 इंटू -1/8। चौथा केस आपका ये आता है -5 इंटू +7/8। तो यहाँ पे आपको 4 केस बनता है। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि कौन सा नंबर ले कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, बहुत इजी हो। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए +3 इंटू -1 किए तो कितना आया -3/8। -5 इंटू -1 किए तो कितना आया 5/8। -5 इंटू +7 किए तो कितना आया -35/8। आप लोग जानते हैं क्या, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो 8 2 16, 8 3 24। तो इसमें रिमाइंडर -3 भी ले सकते थे, 8 3 24। ठीक, और या तो हम इसमें रिमाइंडर +5 भी ले सकते हैं, हो सकता है कि नहीं। इसमें रिमाइंडर आपका -3 है तो इसका रिमाइंडर सिंपल आ गया -3। इसमें आपका आ गया 5। इसमें आपका आता है क्या 8 4 32 और 8 5 40। 8 4 32 जब लेते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है -3 और 8 5 जब 40 लेते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका +5। ठीक, यही आएगा। अब देखिए, आप लोग जानते हैं क्या, रिमाइंडर हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका पॉजिटिव कौन है, +5। अगर जो आप इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं
-3, तो हम क्या बताए, डिवाइजर को उतना ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव रिमाइंडर में। ऐड किए तो कितना हो गया 5। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आया, क्या बोले, डिवाइजर को उतना ऐड करना पड़ेगा, रिमाइंडर आ गया 5, इसमें 5 है, इसमें पॉजिटिव कौन है, +5। सभी केस में देख रहे हैं क्या, हमारा रिमाइंडर जो मिल रहा है सब में पॉजिटिव 5 मिल रहा है। ठीक, तो ये मेथड से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा सोल्व करते हैं। ठीक, अगर जैसे में आपका आ जाए, जैसे में प्लस में लिखे यहाँ पे आपका माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस। जैसे देखिए 67 - 63/8, तो आपको उतना निकालने से बढ़िया क्या होता है, सिंपल आप क्यों नहीं से घटा सकते हैं, 4/8, रिमाइंडर कितना होगा 4। तो आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो प्लस और माइनस में नहीं पूछेगा, सिंपल क्या नहीं पूछेगा, मल्टीप्लाई में। प्लस माइनस में पूछता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी होता है और उसे बहुत जल्दी सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अब आपका क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, 98 इंटू 97 देखिए यहाँ पे कर दीजिए आप 197, यहाँ पे कर दीजिए 196, 199। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा, मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, आपको रिमाइंडर निकालने के लिए दो चीज बताना, एक प्लस एक माइनस। ठीक, अगर जिसमें प्लस रिमाइंडर आप लेते हैं तो आपका क्या मिलता है यहाँ पे, +98 रिमाइंडर, या तो आपको मिलेगा नेगेटिव लीजिएगा तो -2, सॉरी -1। ठीक, इसमें आपका जो आप लीजिएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, आपका मिलेगा +97 और इसमें मिलेगा -2। इतना कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है। तो हमें ये चीज ध्यान देना है हमेशा, रिमाइंडर वो लीजिए जिसमें कैलकुलेशन आपका इजी हो। ठीक, अगर जो आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 98 इंटू 97/99। ठीक, पहला तो केस ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है, अगर जब आप नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो क्या बनेगा, -1 इंटू -2/99। ये दो केस बनता है यहाँ पे। अब इसमें भी आप एक चीज और कर सकते हैं, क्या, इसे जब सेपरेट आप डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस में रिमाइंडर बन सकता है, यहाँ पे -2 रिमाइंडर बन सकता है। ठीक, या तो फिर आप बोल सकते हैं +97 बन सकता है और इसमें +98 बन सकता है, मतलब सेम कंडीशन यही वाला आ गया। ठीक, तो हमेशा हमें रिमाइंडर वो लेना है जिसमें कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। देखिए इसमें -1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 2/99। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना होगा, 2। देखिए कैलकुलेशन इसमें कितना इजी हुआ, कितना जल्द से हम इसे कैलकुलेट कर लिए। अगर इसे को आप लेते 98 97 तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद 99 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक, तो नेगेटिव रिमाइंडर भी हम यूज करेंगे कैलकुलेशन को इजी करने समय। ठीक, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए अब आपका क्वेश्चन आ जाए 98 इंटू 101/99, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, इसका कंडीशन में आपका आता है +98 या तो -1, इसमें आता है +2 या तो फिर क्या आएगा, एक आ जाएगा आपका -97। ठीक, तब देखिए हमेशा हमें क्या, कौन सा रिमाइंडर लेना हो, जो सबसे मिनिमम रिमाइंडर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसी को यूज करना है। ठीक, तो चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, सबसे मिनिमम रिमाइंडर देखे तो एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है।
तो हम क्या लिखेंगे -1 इंटू +2 बाई 99, आ गया क्या -2 बाई 99, यही आएगा। आप जानते हैं क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव लाने के लिए क्या करते हैं डिवाइडर को उतना से ऐड करते हैं, कितना आ गया 97। तो रिमाइंडर हमारा इस कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 97। ठीक, अब एक स्टेप और इसमें आगे बढ़ते हैं क्या, जैसे में देखिए अब आपका क्वेश्चन आ जाए इस तरह से 1967 इंटू 1959, चलिए यहां पे 1 कीजिए अभी, इंटू 15 इंटू 27, ठीक, डिवाइड बाय 14। अब आपका इसमें कुछ है रिमाइंडर क्या होगा, आप क्या कीजिएगा इसमें बस यही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट को लेते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्या करना है आगे बढ़ना है। देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, आप जानते हैं अगर हम 14 में 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मिलता है 196, यही मिलता है। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 1960 जो है 14 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 1961 है, तो इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा +1। देखिए मिनिमम रिमाइंडर तो यही मिलेगा। यहाँ पे आपका 1959 है, इससे एक कम है तो निगेटिव रिमाइंडर लेने का प्रयास करना है हमेशा। निगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी हमेशा मिनिमम रिमाइंडर लेने का प्रयास करना है। जब मिनिमम लेते हैं तो -1 मिलेगा। ठीक, इसमें देखिए +1 मिलेगा, इसमें 14 2 28 -1 मिलेगा, यही ना मिलेगा। देखिए तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, क्या करेंगे +1 इंटू -1 इंटू +1 इंटू -1 बाई 14, कितना आ गया -1 इंटू -1 बाई 14। मतलब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक, तो एसएससी में इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब हम इसे आगे एक स्टेप और देखते हैं क्या, इसे आप राइट डाउन करते जाइए। जैसे देखिए क्वेश्चन अब आपका आ गया 2254 इंटू 2248 इंटू 49 बाई 15। आप लोग इसे कॉपी पे करने का प्रयास कीजिए। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिए लेक्चर लंबा जाएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि बेसिक से बताने पे लेक्चर लंबा जाता ही है। देखिए जैसे इसमें देखिए सबसे पहले आपका व्यू क्या होना चाहिए, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 15 जा 225, मतलब 15 इंटू 150 करते हैं, आपका मिलता है 2250। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका है 2254, मतलब इसमें रिमाइंडर मिलेगा +4, कंफर्म है। 2250 से 2 कम है -2, 53 जगह 45, इसमें रिमाइंडर मिलेगा +4। हमेशा आपको मिनिमम रिमाइंडर लेना हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, -32 बाई 15। ठीक, आप जानते हैं क्या हमेशा रिमाइंडर क्या होता है डिवाइडर से छोटा होता है, फिर से इसे डिवाइड देंगे, कितना आएगा बताइए, 15 2 जा 30, मतलब 2 -2 आ गया। ठीक, आ गया। तो रिमाइंडर हमेशा निगेटिव तो होता नहीं है, पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे डिवाइडर से उतना ऐड करेंगे, कितना आ गया 30, इसका रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 30। ठीक, समझ में आई बात आप लोग को।
ठीक है, अब इसे आगे और बढ़ाते हैं। तो अब देख लें लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन में इस तरह से कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक, अब देखिए आगे। जब आपका हो क्वेश्चन बेस्ड रहे किसमें, फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल में जब क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल में हो उस कंडीशन में हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। जब फैक्टोरियल बेस्ड रहेगा तो क्या करना है हमें, सबसे पहले फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट को जानते हैं। फैक्टोरियल 1 कहने का मतलब सिर्फ 1 है, फैक्टोरियल 2 कहने का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 कहने का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 4 कहने का मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, ऐसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा, क्या लिखेंगे इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हुए मल्टीप्लाई करते चला जाना है। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे में फैक्टोरियल 5/6 करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, तो क्या हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/6, यही ना लिखेंगे। ठीक, देखिए तो 6 से 6 क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। 0 क्या मिला जो पता चला, देखिए जैसे मैं 4/2 रहे, ये हटाइए 8/2 हो, इसमें रिमाइंडर क्या होगा 0, 0 ही होगा। ठीक, अब इससे को हम ऐसे लिख दिया है 4 इंटू 2/2। अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा, बताइए 2 से 2 जब करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2/2, इसमें तो रिमाइंडर 0, मतलब कोई नंबर से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है 0, तो ठीक उसी तरह से इसमें रिमाइंडर का आपका मिल जाएगा 0। ऐसे आपको कंफ्यूजन हो तो देखिए इससे आगे दूसरा मेथड से देखिए, लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन अभी बताया आपको, उससे को यूज कीजिए 5/6 इंटू 4/6 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, मिनिमम रिमाइंडर -1 -2 +3 या -3 कुछ भी लो, 2 1 ये हुआ, इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप -1 इंटू -2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12/6 आ गया, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक, अब आगे इसे बढ़ते हैं, इसे कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब आपका क्वेश्चन आ जाए फैक्टोरियल 6/5, फैक्टोरियल का है, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी होता है, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/5, तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल भी है। ठीक, सिंपल हम क्या बनाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। अब इससे एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ जाए इस तरह से फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99/5, फाइंड द रिमाइंडर। अब इसमें आपसे पूछे रिमाइंडर क्या होगा, क्या कीजिएगा बताइए,
देखिए इसे छोटा कॉन्सेप्ट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल 1 को लिखेंगे तो 1/5 होगा। फैक्टोरियल 2 लिखना हो तो 2 into 1/5 लिखेंगे। ठीक। फैक्टोरियल 3 को लिखना हो 3 into 2 into 1/5 लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 जब लिखते हैं 4 into 3 into 2 into 1/5 लिखते हैं। और जब फैक्टोरियल 5 लिखेंगे हम तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1/5। फैक्टोरियल 6 जब लिखेंगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1/5। तो ये प्रोसेस आपका इसमें है। ठीक। तो यहां से आपको ध्यान देना है, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, इसमें रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 0। बता चुका हूं मैं यही कॉन्सेप्ट पहले। यहां पे देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। ठीक उसी तरह से फैक्टोरियल 7 रहेगा, क्या लिखेंगे 7 into 6 into 5 रिमाइंडर 0। तो 5 से इतना जो टर्म आएगा सबका रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। हमें अब ध्यान देना इस पे। ठीक। देखिए 1/5 है, रिमाइंडर +1 आएगा। 2 into 1/5 है, रिमाइंडर +2 आएगा। 3 into 2 into 1 है, यहां पे ध्यान दीजिए 3 2 6 6/5 रिमाइंडर क्या होगा +1। यहां पे देखिए 4 3 12 12 2 24 24/5 मिनिमम रिमाइंडर -1। 24/5 में आपका रिमाइंडर +4 भी आता है -1 भी आता है। हमें मिनिमम रिमाइंडर लेना हो हमेशा। ठीक। तो -1 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। -1 देखिए +1 +2 +1 -1/5 यही ना है। और उधर हो गया आपका +0, तो 0 आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अब देखिए 2 1 3 3 1 4 4 में से बन गया 3/5 रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 3। जब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 3। बात आई समझ में। ठीक। अब इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन को लेते हुए। अब आपका नीचे में आ गया 5 की जगह पे 6, 5 की जगह पे कितना आ गया 6। तो आप क्या कीजिएगा इसमें सेम मेथड जो किए थे 5 के लिए वही मेथड हो जाएगा 6 के लिए भी। ठीक। देखिए फैक्टोरियल 1/6 रिमाइंडर +1। फैक्टोरियल 2/6 रिमाइंडर +2। इसको आप काटिएगा नहीं अभी। ठीक। वो हम आगे और बताएंगे कि कब काटेंगे कब क्या करेंगे। अब जिस स्टेप से हम बता रहे हैं उस स्टेप से आप सीखते जाइए। 3/6 सॉरी 2 into 1 फैक्टोरियल है 3 into 2 into 1 आ गया 6/6 रिमाइंडर 0। 4 है 4 into 3 into 2 into 1/6 कट गया रिमाइंडर 0। ठीक उसी तरह से 5 into 4 into 3 into 2 into 1/6 कट गया रिमाइंडर 0। मतलब यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि यहां से जितना जो टर्म मिल रहा है आपका सबका रिमाइंडर क्या हो रहा है 0। देखिए 0 0 0। ठीक। अब हमें ध्यान देना है सिर्फ ये दो पर। इसमें रिमाइंडर आपका आया था +1, इसमें रिमाइंडर आपका आया था +2। कितना हो गया 3 हो जाएगा। देखिए +1 +2 +0/6 आ गया 3/6। तो रिमाइंडर क्या होगा +3। बात है समझ में। ठीक। अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या अब इसमें आपको माइनस नहीं लिख के प्लस नहीं लिख के इंटू दे दे तब तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी। जैसे हम देख लीजिए क्या हम बोले प्लस नहीं लिख के आपको क्या दे दे इंटू। इंटू कर दे। अब आप क्या कीजिएगा
आप जान रहे हैं क्या, इतना से जो मिल रहा था सबका रिमाइंडर 0 था। अब 0 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। सिंपल आंसर आपको क्या हो जाएगा, 0। ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल जब रहेगा तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। अब है आपसे क्वेश्चन रिलेटेड क्या है, जब फैक्टर हो तब क्या करेंगे, क्या बेस्ड ऑन फैक्टर। जैसे देखिए फैक्टर का हम यूज करेंगे कैलकुलेशन को इजी करने में। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, अभी हम क्या बोल रहे थे, 2/3 है, 2/6 है। इसमें तो आप ऐसे हम बोले तो आपकी क्या लिखिएगा, रिमाइंडर क्या है 2। ठीक, अगर जो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 तो लिख सकते हैं कट करके 1/3। अब रिमाइंडर बोलेगा +1। अब यहाँ पे बात तो कंफ्यूजन हो गया, अब हम रिमाइंडर 2 बोले या 1 बोले। तो इसमें आपको ध्यान देना क्या है, जिस फैक्टर से हम दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, जिस फैक्टर से हम दोनों को डिवाइड किए, क्या कितना से किए थे, इसमें 2 से भी डिवाइड दिए, इसमें भी 2 से भी क्या किए थे डिवाइड, उतना ही से रिमाइंडर में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, 2 से किए थे इतना ही में 2 से इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा, ओरिजिनल जो रिमाइंडर होगा उसके बाद आप उसे पा लीजिएगा। जैसे देखिए 15/10 है। ठीक, हटाइए 15/10, 15/6 है। अभी आप रिमाइंडर इसमें बोलेगा क्या, +3 है। ठीक, अब कोई व्यक्ति आवे उसे काट दे, 5/3 लिखते हैं, सॉरी हाँ 5/2। अब इसका रिमाइंडर वो बोले क्या है, +1। ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या बोले, जिस नंबर से इसको ये दोनों को डिवाइड दिए उसी नंबर से रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है। 3 से दोनों को डिवाइड दिए थे, 5/2 आया, तो उसी नंबर से इसमें 3 से किए थे, उसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 3। आपका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, जो ओरिजिनल रिमाइंडर होगा वो आपका रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। ठीक, एक स्टेप और इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या, जब बड़ा कैलकुलेशन आएगा तब क्या करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया आपसे, टू 56/8। ठीक, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसे नहीं लो, 5 to 7। चलिए कितना आया, 7 1 8 8 6 14 2 बाई यहां पे लिख दो आपको 12। अब बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिवाइड देके देखेंगे, नहीं तो आप लोग इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स में हम बताए होंगे, जब 12 है तो उसका रिमाइंडर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। या तो उस मेथड से आपको नहीं निकालना हो तो सिंपल मेथड देखिए क्या करना है आपको, इसे आप डिवाइड दीजिए, 4 3 जा 12, 4 से इसे डिवाइड देते हैं तब कितना होगा, 4 6 जा 24, 4 3 जा सॉरी 3 से दिए तो 4 आया, 3 से देंगे तो कितना आएगा 8 5 4 ये आया। ठीक, तो हमें मिल गया 854/4। अब तो इसमें आप बता सकते हैं बिना डिवाइड दिए हुए इसका रिमाइंडर क्या होगा, बताइए क्या होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स किसका फॉलो कर रहा है, 4 का। 4 में क्या बोले, लास्ट 2 डिजिट को देखना है, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 54 है। ठीक, तो आप जानते हैं कि 4 इंटू जब हम 13 करते हैं तो आपको मिलता है 52, मतलब यहाँ पे आपका रहता है 852 रहता, तो कंप्लीटेड डिवीजन किससे होता है 4 से, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है 854 है, 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा +2।
बात आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम का देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल्स इसमें हम बताए हैं। तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे +2, मतलब इसे जब सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा +2 बिना डिवाइड दिए पता लग कर लिए। अब हम इसे हम जो डिवीजन मेथड होता है उस मेथड के द्वारा देखते हैं सोल्व करके। तो जब हम 12 से डिवाइड देंगे 2 5 6 2 में 12 2 24 1 6 1 टाइम्स 12 4 2 3 टाइम्स 36 आएगा कितना 6। मतलब ऐसे सिंपल पे आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 6। तो कंफ्यूजन है 6 होगा या 2 होगा। तो यहाँ पे आप ये दोनों नंबर को कितना से डिवाइड दिए थे 3 से, तो 3 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो गया 6। बात है समझ में? सिंपल क्या करना है आपको, ये दोनों का आपको कट करना है, जितना से कट किया उतना लिख दीजिए और उसके बाद जिस फैक्टर पे मतलब जिस डिविजिटिव रूल के फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखिए और जितना से आप डिवाइड दें से उतना से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर। ठीक, तो आपको ये समझ में आया। अब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर 3 लाएंगे। ठीक, उसमें और इसे स्टेप को लेते हुए आगे और बढ़ेंगे, किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट आप लोग को हम इसी तरह से आप लोगों को देते रहेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।